हेलो बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 3 एनिमल टिश्यू का लेके आए हैं, जहां पे हम आप लोगों के साथ डायरेक्ट डिस्कस करते हैं क्या मॉडिफिकेशन ऑफ सेल इन एपिथेलियम टिश्यू। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है तो वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है कुछ मॉडिफाइड फॉर्म बनाती है उसके मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए, उसके वर्क और फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? तो कौन कौन सा मॉडिफाइड कैसे कैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होती है, तो उसको यदि हम देखें तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है बेटा माइक्रोविलाई। क्या क्या होता है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या होता है? जैसे मान लो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इंटेस्टाइन। ये मान लीजिए इंटेस्टाइन हो गया, तो इंटेस्टाइन के अंदर वाली दीवार पर इस तरह से पतले पतले धागे, देखो नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन यदि हम इसको जूम करें तो ये इसको आप ऐसा देखोगे, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम इंडिविजुअल क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। अब ये क्या काम करता है? तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जैसे मान लो यहाँ फूड मटेरियल है तो इसको एब्जॉर्ब करता है। दूसरा एक्सक्रीशन का काम करता है। तीसरा सिक्रीशन का काम करता है। चौथा है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है तो उसको भी इंक्रीज करता है। इसका एग्जाम्पल है इंटेस्टाइन होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पीसीटी होता है जो एक नेफ्रॉन का पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर हुआ? सेम यदि हम बात करें और मॉडिफाइड एक होता है सीलिया। क्या होता है? सीलिया। सीलिया की एक खास बात होती है, जैसे मान लो ये फैलोपियन ट्यूब है, एक एग्जाम्पल ले लो, आओ हमने ये ले लिया फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में यदि हम सीलिया की बात करें तो ये कुछ ऐसे होते हैं, ये, और इनका मूवमेंट होता है, सीलिया कुछ ऐसे होगा, ये है ना, और ये यूनी डायरेक्शन में मूव करेंगे, एक ही डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। क्लियर? तो मूव इन यूनी डायरेक्शनल, सेम डायमीटर, मतलब सीलिया की खास बात होती है इसका डायमीटर सेम होता है। क्लियर? उसके बाद हेल्प इन कंडक्शन, ये किसी भी चीज़ को कंडक्शन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल हो गया ट्रैकिया वॉल, ट्रैकिया की वॉल में, फिर यूट्रस, यूटेराइन वॉल में, देन फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में क्या पाया जाता है? सीलिया। क्लियर? अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मान लो कोई एक टिश्यू है, लाइक क्यूबॉइडल टिश्यू है, मान लो ये, या कॉलुमिनल टिश्यू है, क्यूबॉइडल टिश्यू है। यदि इसके ऊपर सीलिया या माइक्रोविलाई है, यदि इसके ऊपर सीलिया या माइक्रोविलाई है तो इस टिश्यू को हम क्या बोल देंगे? सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम या सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो यहाँ से भी चेंज नाम इसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? उसके बाद एक और था स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया एक्चुअल में कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है ये? तो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्लियर? जैसे ऐसे ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो कोन लाइक स्ट्रक्चर, थिक वॉल एंड इम्परमेबल, इसकी वॉल थिक होती है और ये इम्परमेबल होती है। एपिडिडाइमिस में प्रेजेंट होता है ये। एपिडिडाइमिस कहाँ होता है? तो एपिडिडाइमिस जैसे मान लीजिए टेस्टिस था, टेस्टिस से बाहर जो वॉस एफ्रेंसिया निकल रहा था, तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एपिडिडाइमिस था। क्लियर? उसके बाद वॉस डिफरेंशिया, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट होता है जिसको हम चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा बेटा स्टीरियोसीलिया। तो माइक्रोविलाई, सीलिया, स्टीरियोसीलिया, ये तीनों क्या होते हैं? एपिथेलियम के ऊपर जो सेल होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया बेटा हमारा सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट। अब हम देखते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। आओ, यदि हम बात करें बेटा कंपाउंड एपिथेलियम में, तो कंपाउंड एपिथेलियम की खास बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि ये मानिए कि कनेक्टिव टिश्यू है, नीचे कनेक्टिव टिश्यू के जस्ट ऊपर ये पतली बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीपल लेयर्स होते हैं इस तरह से, बहुत सारे ये लेयर्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो मल्टीपल लेयर होती है तो ये पूरा हमारा कंपाउंड एपिथेलियम है। ये पूरी जो लेयर है ये क्या है? सारी की सारी ये पूरी लेयर कंपाउंड एपिथेलियम है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो इसको हम देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मल्टीपल लेयर जो सेल है वो कंपाउंड एपिथेलियम है। ये हमारा
कंपाउंड इपिथीलियम है ना, कंपाउंड इपिथीलियम वाला पूरा हो गया। ये हमारा एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, क्लियर। अब यहाँ पे आओ, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इसको भी हम समझते हैं। क्या लिखा है बेटा? कंपाउंड इपिथीलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, जो मल्टी लेयर्ड होते हैं ऑफ सेल एंड दस हैज द लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये मल्टीपल लेयर होती हैं, एक से ज़्यादा लेयर होता है, जिसका काम क्या होता है? इनिशियल सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है। देयर मेन फंक्शन टू दी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। ये मेन जो फंक्शन होता है, देयर मेन फंक्शन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल मतलब कोई भी केमिकल हो सकता है, मैकेनिकल मतलब कि कहीं चोट लग रही है, गिर गए, जैसे फिंगर के बीच में गैप है तो यहाँ पे यदि अपन स्ट्रेस किए, है ना, तो इस तरह जैसे गाल को पकड़े स्ट्रेस हुआ, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो केमिकल प्लस मैकेनिकल दोनों से प्रोटेक्शन करता है, इसका मेन काम होता है। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये हमारे स्किन के ड्राई सरफेस को कवर करता है, क्लियर। फिर द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड ऑफ द पैंक्रियाटिक डक्ट, इतने लेयर को भी ये कवर करता है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? कंपाउंड इपिथीलियम के फंक्शंस हो गए। तो कंपाउंड इपिथीलियम क्या है? तो जो मल्टीपल लेयर्ड होती हैं वो कंपाउंड इपिथीलियम होता है, जिसका फंक्शन होता है, कुछ लिमिटेड फंक्शन होता है, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन, मेनली केमिकल और मैकेनिकल से प्रोटेक्शन करता है, और ड्राई सरफेस को कवर करता है, साथ में कुछ मॉइस्ट सरफेस होती हैं, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट। तो इनमें भी क्या पाया जाता है? अपना कंपाउंड एपिथेलियम, जो कि मल्टीपल लेयर्ड होता है, क्लियर। चलो, इसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम में एक चीज़ और देखेंगे, गैप्स होते हैं कुछ, मतलब कि जैसे टिश्यू के बीच में, जैसे ये एक टिश्यू है ना, और ये एक सेल है, तो इन दोनों सेल के बीच में कुछ गैप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इन दोनों के बीच में कुछ मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, उनको क्या होते हैं वो भी अपन देखते हैं। चलो, all cell in epithelium are held together with little intercellular material is nearly all animal tissue specialized junction provide both structure and function link between its individual cell। यहाँ पे ये जो सेल होती हैं वो एक दूसरे से लिंक करती हैं, तो कभी कभी उस लिंक की वजह से यहाँ से मटेरियल इधर ट्रांसफ़र होता है, कभी कभी सील कर देता है, ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इस अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसको हम तीन तरह से, 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शन आर फाउंड इन द इपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। इपिथेलियम और अदर टिश्यू में 3 तरह के जंक्शंस होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज, पहला जंक्शन हमारा होगा कॉल्ड एज, पहला टाई जंक्शन, दूसरे की बात करें एडरिंग जंक्शन, तीसरे की बात करें तो गैप जंक्शन। टाई जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीक। जो टाई जंक्शन होता है, टाई जंक्शन क्या होता है देखो मैं बताता हूँ। टाई जंक्शन जैसे मान लो कि 2 सेल ले लो, टाई जंक्शन की बात करो तो एक सेल ये हो गई, ये मान लीजिए कि 2 सेल हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। तो जो टाई जंक्शन होता है तो क्या करता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। इस टिश्यू से इस साइड जाने के सब्सटेंस को स्टॉप करता है, मतलब ये दोनों सेल मेम्ब्रेन्स को बाइंड कर देता है, बांध देता है, तो इसको हम बोलेंगे टाई जंक्शन। फिर एक और होता है एडरिंग जंक्शन, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नीगबोरिंग सेल टुगेदर, मतलब ये एक दूसरे के सेल को बांध के रखता है, ऐसे ये सेल को बांध के रखता है। फिर यदि हम बात करें गैप जंक्शन, तो फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विद इन ईच अदर बाई कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। मतलब ये ऐसे होते हैं गैप जंक्शंस, यहाँ पे गैप्स होते हैं जिससे आयंस वगैरह मूव कर पाए, तो ये हो जाता है गैप जंक्शन, क्लियर।
इसके हम डायग्राम की बात करें, ये देखो टाइट जंक्शन में ये आप यहाँ पे देखो ये बाइंड करके रखा है तो ये टाइट जंक्शन हो गया, ये बांध के रखा है तो टाइट जंक्शन हो गया, क्लियर। फिर इसके बाद एदरिंग जंक्शंस देखो ये यहाँ पे बांध के रखा है और गैप जंक्शन में ये यहाँ पे गैप है। तो इस तरह से हम देखें टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, तो ये तीनों हो गए हमारे इसके मॉडिफाइड फॉर्म कि कैसे हमारे जंक्शंस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट टिश्यू है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। मैंने बोला था हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है टोटल टिश्यू का 30% पार्ट कवर करता है। चारों तरह के जो टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में 30% पार्ट कवर करता है। और कनेक्टिव टिश्यू में देखो एक तो पार्ट वो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हमारा था बेटा स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा हमारा था बेटा वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से 3 टिश्यू होते हैं, क्लियर। अब इनमें से यदि हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल। जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उन सब में बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू। दे आर नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग other tissue organ of the body. They are range from soft connective tissue to specialized type which include, क्या क्या include होगा इसमें, तो which include cartilage, skeleton connective tissue का पार्ट है, bone, skeleton connective tissue का पार्ट है, adipose and blood, है ना। एडिपोज सेल जो है हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, एंड ब्लड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, है ना, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। द सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन इलास्टिक, है ना। देखो एक होता है हमारा कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, एक और होता है रेटिकुलर फाइबर होता है, आगे मैं बताऊंगा। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जो फाइबर्स होता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी फाइबर देता है टू द टिश्यू को। दिसू फिर दी सेल ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड, क्लियर, पॉलीसैकेराइड विच एक्युमुलेट between cell and fiber and act as matrix। फिर कनेक्टिव टिश्यू और क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से हैं, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको कनेक्टिव टिश्यू का पूरा क्लासिफाइड बताते हैं, बहुत टिश्यू का, ये क्लियर। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है उसके अंदर आपको पता चली गया है कि हमारी पूरी बॉडी का जो 30% पार्ट होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें सबसे पहले बेटा क्या आएगा कि सबसे पहले देखो कनेक्टिव टिश्यू का जो ऑरिजिन है वो मेसोडर्मल होता है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सिर्फ एक फ्लो चार्ट है। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो ऑरिजिन होता है वो होता है मेसोडर्मल। अब इसके बाद इसके अंदर 3 टाइप के हैं, पहले प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा सेल, फाइबर, मैट्रिक्स। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या मिलेगा, सेल, फाइबर, मैट्रिक्स। स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज, क्या मिलेगा, बोन एंड कार्टिलेज। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ। ये पूरा पार्ट बना के आपके पूरी बॉडी का 30% पार्ट बनाएंगे, क्लियर। अब देखो तो सेल क्या है, फाइबर क्या है, मैट्रिक्स क्या है। तो जैसे सेल के अंदर आप पढ़ोगे फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, मेसेनकाइमल सेल, लिम्फोसाइट सेल, है ना। इस तरह से बहुत सारी सेल आप किसके सेल पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे फाइबर में इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, कोलेजन फाइबर। फिर ऐसे आप पढ़ोगे मैट्रिक्स के अंदर तो येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकॉइड टिश्यू,
हाँ, जहाँ टेंडन और लिगामेंट वगैरह बनते हैं, तो ये आपके आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर। फिर उसके बाद आप बोन तो आपको पता ही है, कार्टिलेज भी आपको पता है, ब्लड भी पता है, लिम्फ भी पता है। ये पूरे अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में अलग अलग। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, पूरा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप पढ़ोगे सेल, फाइबर और मैट्रिक्स, वेस्कुलर के अंदर पढ़ोगे आप ब्लड और लिम्फ, और स्केलेटन के अंदर पढ़ोगे आप बोन एंड कार्टिलेज। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सेल के अंदर देखो तो कितनी सारी सेल हैं, अपने इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन टोटल आपको यदि देखा जाए एनसीईआरटी में, तो ये सारे के सारे सेल आपको मिल जाएंगे किसी न किसी चैप्टर में। तो पहला है फाइब्रोब्लास्ट सेल, दूसरा है प्लाज्मा सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, तीसरा है मेसेनकाइमल सेल, चौथा है एडिपोस सेल, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस सेल। तो इन सेल का डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब भी चैप्टर आएगा तो इनका डिटेल हम पढ़ा देंगे। अभी मैं बेसिक इंट्रो आपको दे दूंगा। क्लियर। उसके बाद फाइबर की बात करो तो कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। मैट्रिक्स की बात करो, ये भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स की बात करो तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू टेंडन बनाता है जो कि बोन को मसल से जोड़ता है। ये आपको पता होना चाहिए कि वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है क्या बनाता है, टेंडन, जो कि बोन को मसल से जोड़ता है। येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू आपका लिगामेंट बनाता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। रेटिकुलर फाइबर जो है वो आपको लिम्फोइड टिश्यू बनाते हैं, जैसे स्प्लीन वगैरह जो हो गया, तो ये लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू जो है अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड याद होगा, प्लेसेंटा, कोरियोन, अम्बिलिकल कॉर्ड। फिर जो एक और होता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे हमारी आइरिस वगैरह में जो कलर वगैरह होते हैं ना, आइरिस को हो गया, स्किन का कलर वगैरह जो हो गया वो बनाता है पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सारे के सारे पार्ट हो गए किसके, कनेक्टिव टिश्यू के, मैट्रिक्स वाले पार्ट हो गए। क्लियर हुआ। इतना क्लासिफिकेशन आपको बहुत है, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। क्लियर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो लूज में कौन कौन सा बताया है, डेंस में कौन सा बताया है, स्पेशलाइज्ड में कौन सा बताया है। तो आओ अपन एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लूज कनेक्टिव टिश्यू। आओ पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये सब एनसीईआरटी के हैं, आपके जो भी क्वेश्चन जनरेट होंगे यहीं से क्वेश्चन जनरेट होंगे। तो आपको, क्योंकि देखो बायोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके नीट एग्जाम में या नर्सिंग एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाता, तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी करो, कवर करो, उतना बहुत है। क्लियर। तो सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल एंड फाइबर लूज अरेंज इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे आपको याद रखना है सेल और फाइबर। तो आपको समझ में आ गया लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, सेल और फाइबर, मतलब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू वाले। सेल भी आपको मैंने बता दिया, फाइबर भी मैंने आपको बता दिया। प्रेजेंट बेन द स्किन ऑफन सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, इट कंटेन द फाइब्रोब्लास्ट, है ना, मैंने बोला था फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट की एक खास बात बताता हूँ। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, क्लियर, फाइब्रोब्लास्ट जो सेल है वो कुछ ऐसे शेप में होती है। फाइब्रोब्लास्ट जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है, और सेल का कोई ऐसा शेप नहीं होता, आप अमीबॉइड शेप बोल सकते हो सेल का। लेकिन जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइब्रोब्लास्ट आगे चल के मॉडिफाइड होकर दो चीज बनाती है। एक बनाती है ओस्टियोब्लास्ट जो कि बोन बनाता है, एक बनाता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो कि कार्टिलेज बनाता है। कितना इंपॉर्टेंट हो गया बताइए आपके लिए, बोन और कार्टिलेज कितना इंपॉर्टेंट है पता ही है। और बोन और कार्टिलेज को ओस्टियोब्लास्ट कॉन्ड्रियोब्लास्ट बनाता है, ओस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट को कौन बनाता है, फाइब्रोब्लास्ट। तो आप अंदाजा लगा लो फाइब्रोब्लास्ट कितना इंपॉर्टेंट है। दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर, जो कि फाइबर भी सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, फाइबर भी सिक्रीट करता है।
नेक्स्ट सेल कौन सी है, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल। अब मैक्रोफेज सेल जो फैगोसाइटोसिस वाला काम करती है, मास्ट सेल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्ट सेल आपके 3 केमिकल सिक्रीट करती है, एक करती है हिस्टामाइन, एक करती है सेरोटोनिन, एक करती है हिपैरिन। कितने इंपॉर्टेंट तीनों सब्सटेंस आपके बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाले में दिया है। वैसोडाइलेटर, वैसोकॉन्ट्रिक्टर, एंटीकोगुलेंट का काम करता है, आप लिख लेना। हिस्टामाइन आपका वैसोडाइलेटर का, वैसोकॉन्ट्रिक्टर का और एंटीकोगुलेंट का काम करता है। मैं बोल दिया हूँ, आप इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में क्वेश्चन आ चुका है। फिर एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू ये फैट बॉडी स्टोर करता है ना, जो एक अदर तरह है ना, इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। फिर लोकेटेड मेनली बेन एंड दी स्किन, जो मेनली हमारे स्किन के नीचे लोकेटेड होता है ना। The cell of this tissue are specialized to store fat. क्लियर, ये फैट स्टोर करता है, मैंने बता दिया। The excess of nutrient which are not used immediately are converted into fat and are stored in this tissue. मतलब कि इस टिश्यू एडिपोज टिश्यू या फैट सेल के अंदर जो फैट स्टोर होता है इस सेल के अंदर, वो आपके एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए यूज नहीं होता। मतलब ये एक तरह का अनसैचुरेटेड फैट होता है। फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंप्लीटली पैक्ड इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं ये कंप्लीटली पैक्ड होते हैं किसमें, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। पहला हमारा था लूज, अब दूसरा आ गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, है ना। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंप्लीटली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पैक्ड होते हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो आ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। देखो, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन होता है, शो आ रेगुलर एंड और इरेगुलर पैटर्न। ये कोई रेगुलर पैटर्न में होते हैं, कोई इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। जो रेगुलर पैटर्न में होंगे उनको हम बोलेंगे डेंस रेगुलर, एंड जो इरेगुलर होंगे वो हो जाएगा डेंस इरेगुलर टिश्यू। In the dense regular connective tissue, the collagen fiber are present in row between many parallel bundles of fiber. फिर टेंडन which attach skeleton muscles, जो टेंडन होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था टेंडन बोन टू मसल्स को जोड़ता है, तो which attach skeleton muscles to bone आ गया ना, जो मैंने अभी बताया था। एंड लिगामेंट विच अटैच वन बोन टू अनादर बोन, और लिगामेंट जो होता है बोन से बोन को जोड़ता है। आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन कार्टिलेज। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डायग्राम है, अभी हम डायग्राम देखते हैं। कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यदि हम बात करें तो आपके जो बोन, ब्लड, ये एक तरह का स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ब्लड, ये सब जो अपना ब्लड है ना, तो देखा जाए तो ब्लड हमारा वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। बोन और कार्टिलेज हमारे जो हैं वो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू है ना। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू, ये देखो, ये आपके फाइबर कोलेजन फाइबर्स हैं, ये कोलेजन फाइबर्स हैं। उसके बाद आप बात करो डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। हमारा जो ए है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और जो बी है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि देखो यहाँ पे फाइबर इकट्ठा जुड़ गए, यहाँ इकट्ठा जुड़ गए, यहाँ बचे ही नहीं, यहाँ पे देखो रेगुलर अरेंज हैं, तो डेंस रेगुलर हो गया, डेंस इरेगुलर हो गया। क्लियर। कोलेजन फाइबर यहाँ पे कॉन्डियोसाइट सेल होती हैं जो आगे चल के कार्टिलेज बनाएंगे, यहाँ पे ये बोन बनाएगा, है ना, क्योंकि ओस्टियोसाइट सेल होती हैं ये। क्लियर। आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी आगे देखते हैं। चलिए, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीबल
प्लीएबल चलिए तो अब आगे हम समझते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में आपके। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के बारे में बात करता है, इज सॉलिड एंड प्लीएबल एंड रेजिस्टेंस कंप्रेशन सेल ऑफ दिस टिश्यू chondrocyte are enclosed in small cavity within the matrix secrete by them most 7.6 वाला फिगर जो अभी मैंने बताया था कार्टिलेज वाला, most of the cartilage in vertebrates embryos are replaced by bone। बहुत सारी कार्टिलेज जो है वर्टिब्रेज में बोन में रिप्लेस हो गई इन एडल्ट। फिर कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, हमारे नोज के टिप में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। आउटर ईयर जॉइंट्स, बाहर के ईयर जॉइंट्स में, बिटवीन एडसेंट बोन ऑफ द वर्टिब्रेट कॉलम, लिम्ब एंड हैंड इन एडल्ट। क्लियर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बेटा बोन। तो हैव a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salt and collagen fiber। कैल्शियम सॉल्ट आ गया, कोलेजन फाइबर हो गया, तो बोन जो है कार्टिलेज के कंपेयर में ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। विच गिव बोन इज स्ट्रेंथ, इट इज मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द बॉडी। ये मेन टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। जो बोन होता है हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू को, ऑर्गन्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपको पता है द बोन ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैकुनी। लिम्ब बोन सच एज the long bone of the legs serve weight bearing functions। They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movement। The bone marrow is is the site of production of blood cell। मतलब बोन मैरो के अंदर है ना, क्योंकि चाइल्ड में तो सारी बोन, लेकिन एडल्ट में कुछ बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल भी प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल का भी काम करता है। जैसे ये हमारा बोन है, बोन के अंदर जो सेंटर में बोन मैरो होता है ये क्या करता है, ब्लड सेल बनाता है। क्लियर। फिर बोन इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया। बोन इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग, जो कंटेन करता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फिगर अभी आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। क्लियर। उसके बाद इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस। यू विल लर्न मोर अबाउट ब्लड इन चैप्टर 17 एंड 18, क्योंकि वहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर्स में आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल। चलिए बच्चों, तो ये हुआ आपका कनेक्टिव टिश्यू भी खत्म। कनेक्टिव टिश्यू में इतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे बचे हुए हैं मस्कुलर और नर्वस टिश्यू, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो बच्चा ऐप में है तो बहुत अच्छा, जो बच्चा अभी तक ऐप में नहीं पहुंचा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी हुई है ऐप की, वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है या कुछ इंप्रूव करना है या कुछ ऐड ऑन करना है या रिमूव करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिए। उसके बाद यदि आपको कुछ अच्छा लगा है, आपको लगता है कि इस तरह की वीडियो और भी लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो आपको शेयर जरूर करिए, है ना। और सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, नहीं होगा तो कर लेना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू बच्चों।